पंजाब बार की काल पर आज गुजरावाला बार ने मुकम्मल हड़ताल और पुरअमन एहतजाज किया। रिजवान गुल एडवोकेट ने अपने जानदार खताब में कहा, इदारों को होश के नाखून लेने होंगे। वकला बरादरी नाइंसाफी के सामने कभी सर नहीं झुकाएगी। हम कानून की बालादस्ती के सिपाही हैं और अपने मकसद से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये जो सूरत हाल बनी है, उस कातिल एसएचओ ने जो ट्रिगर को दबाया है, आज हमें ये देखना होगा कि उस एसएचओ में इतनी जुर्रत कहां से आई। जब तक हम मर्ज को नहीं समझेंगे, उसकी तशखीस नहीं करेंगे, तब तक ये मर्ज और ये सिचुएशन नहीं बदलेगी। हजरत अली का कौल है कि जब तक आप मर्ज को जानेंगे नहीं, और जब आप मर्ज को जान लेंगे आधा इलाज हो जाएगा। तो वो ट्रिगर में पावर कहां से आई, उसने ये जुर्रत कब की, उसके लाशऊर से वो आर्डर कैसे आया। आज ये चौक, ये चुराहा, ये सड़क इस बात पे हमें सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्यों एक 2 टके का एसएचओ, 2 टके का, जिसको घर में दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, उस बगावत ने कैसे हिम्मत की कि वो हमारे वकील, जो कि एक पढ़ा लिखा मुआशरे का दिमाग है, उस पे कैसे गोली चलाई। तो मेरे भाइयों, मेरे गयूर दोस्तों, मैं मानता हूं कि आज डर की फिजा है। हर आंख जो है वो डरी हुई है, हर जो दिल है वो नहीं सही धड़क रहा। उसके अंदर कहीं जाकर डर है कि पता नहीं ये तूफान, ये आंधियां, ये अंधेरी जो चल रही है, इसके मैं आगे ना चला जाऊं और मुझे नुकसान ना हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रात अल्लाह ने कब्र में लिखी है, जो तकदीर लिख दी गई है, वही होना है। अगर आप खड़े नहीं होंगे, अगर आप ललकारेंगे नहीं, अगर आप आंख में आंख नहीं डालेंगे, तो खुदारा मुझे बता दो कि कौन सा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो कहेगी कि तुम गलत हो। कौन सवाल करेगा? हम करेंगे सवाल। आज के इस दौर में जहां निजाम मफलूज हो चुका है, जहां रियासत डंडा पे आ गई है, वो समझती है कि हर काम डंडे के जरिए किया जाएगा, उसके आगे कोई भी आए। ये हमारी जुडिशरी, वो जो तस्वीर लटकी पड़ी है, उसकी आंखों ने पट्टी पहन ली है। कोई नहीं पूछता कि भाई ये कत्ल हुआ है, ये क्रॉस वर्जन जो हुई है, इसके मुल्जमान। अब क्या पुलिस वाला कहीं भाग सकता है? वो उसी थाने में नौकरी भी कर रहा है और वो 302 का मुल्जम है, और हम सड़कों पे हैं। और पंजाब बार कौंसिल ने बकायदा एक कमेटी बना के उस वकील की जो बैकग्राउंड है उसको जाना, उस पर कमेटी बनाई, उसकी सिफारिशात ली, तो पता चला कि वो बिल्कुल बेगुनाह था। उसका कसूर ये था कि वो हक को हक कहता था, वो किसी पुलिस वाले को चौधरी नहीं मानता था, वो मजामत करता था। उस पर जब झूठी एफआईआर दी गई और सेशन जज वहाड़ी ने जब उसकी बेल मंजूर की, तो एसएचओ को कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुमने झूठा पर्चा दिया है। तो वो उसने अना का मसला बना लिया। अब जब स्टेट किसी इंडिविजुअल की बात को अना का मसला बना ले, तो वो स्टेट नहीं रहती, वो रियासत नहीं रहती। रियासत तो मां की तरह होती है, जो बर्दाश्त भी करती है, जो हौसला करती है, जो सवाल पूछने पे जवाब देती है। अनख अना ये मसाइल नहीं होते। तो आज पंजाब बार को सलूट है कि उन्होंने हमें, वो जो सेक्रेटरी साहब कह रहे थे
कि फातिहा खानी और मातमजारी पे नहीं, आज हम मातम पे नहीं आए। सुन लो इदारों, आज हम कोई फातिहा खानी के लिए नहीं आए। आज हम आपको बताने आए हैं कि हम मौजूद हैं। हमारी एग्जिस्टेंस को तुमने मानना है, तुम मानोगे, तुम्हें मानना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि तुम गोली भी चलाओ, तुम उन लाशों को उनके वरसा के हैंड ओवर भी ना करो और कहो कि ये वकील बुरे हैं। ये वकील ज़मीर है मुआशरे का, ये वकील, ये सोच है मुआशरे की, ये दिमाग है मुआशरे का। तुम ये समझते हो कि तुम प्राइवेट लोगों की तरह कमजोरों को कत्ल करके तुम्हारा निजाम चलेगा? नहीं चलने देंगे। हमारी नजीम मौजूद है, पंजाब बार मौजूद है, हमारा नज़म मौजूद है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, हम प्रॉपर इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। हमारे को रेगुलेट करने के लिए पंजाब बार, पाकिस्तान बार बैठी है। तुम इस इदारे को नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं करने देंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। यहाँ पे हमने जोश बयानी के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी करना है।